अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेल इट्स बीन सो लॉन्ग कि हमने इस तरह बैठ के वीडियो बनाई है। मैं तो भूल गई हूँ कि इस तरह वीडियो कैसे बनाई जाती थी। सही बात है। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। सो चलें सामा। हाँ जी, तो सीन ये है कि हमें इस नई सिटी में भी, बाय नई सिटी आई मीन GTA कह लें, वॉन कह लें, वुडब्रिज कह लें, यहाँ पर रहते हुए भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है और हमने जस्ट ओवर 1 ईयर गुजारा कैलगरी में। तो आई थिंक अब इस पोजीशन में हम हैं कि उसको कंपेयर कर सकें कि यहाँ पे रहना किस तरह से डिफ़र करता है कंपेयर टू कैलगरी में रहना। तो दैट्स द वीडियो, हम इस बारे में बात करेंगे और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हों जो हम कवर ना करें तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें और वी विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। यस, सो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कैलगरी वर्सेस टोरंटो के बारे में कि आप बता दें। तो हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे कि दोनों सिटीज़ में रहने का हमारा एक्सपीरियंस क्या है, ताकि अगर आप लोगों के कोई कंसर्न्स हैं तो वो उसमें कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कुछ कह रहे थे। नहीं प्लीज गो अहेड। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मौसम को जैसा हमने पाया है, हमें ये लगता है कि कैलगरी का मौसम हमें ज़्यादा पसंद आया है कंपेयर टू टोरंटो। रीज़न बीइंग कि सर्दियों का मौसम जो है वो वहाँ पे सनी होता है, लाइक बहुत धूप आती है वहाँ पे, और गर्मियाँ जो हैं वो ड्राई होती हैं कंपेयर टू टोरंटो। यहाँ पर नमी की वजह से हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली पीक गर्मी के मौसम में जुलाई अगस्त बहुत हब्स होती है। तो इस लिहाज से हमें मौसम जो है वो कैलगरी का पसंद आया है क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, सनी विंटर्स एंड ड्राई समर्स। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलगरी के अंदर ठंड नहीं होती। ठंड वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर के बेसिस पे जाए ना तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आपको बड़ा इजीली टेम्परेचर -25 -30 मिलेगा। लेकिन उसके साथ वहाँ पे जो यहाँ पे एक चीज़ है जिसे कहते हैं विंड चिल, कि हवा कितनी ज़्यादा चल रही है और कितनी ठंडी है। कैलगरी में वो हवा इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ठंड कंपैरेटिव है, मे बी कैलगरी में थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे बड़ा गिला मुझे GTA से या अपने जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वॉन से है, वो ये है कि यहाँ पे सूरज नहीं निकलता। 3 हफ्ते आपको मैक्सिमम, अगर आप जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आप 9 से 5 अपनी जॉब पे होंगे, तो आपको बाहर देखने का टाइम नहीं मिलता। तो 3 हफ्ते मुझे सूरज देखने को नहीं मिला क्योंकि वीकेंड पे होता नहीं था। सुबह जब मैं जाता था काम पे तो अंधेरा होता था, वापस आता था तब भी अंधेरा होता था। तो 3 हफ्ते सूरज के बगैर गुजरना बंदे को शदीद जो है ना मौसम से नफरत होने लग जाती है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वे टू से इट। लाइक फॉर हिम वो तो जॉब पर मतलब नहीं पता चलता आपको, लेकिन फॉर एनी नॉर्मल पर्सन जो कि लाइक इवन जैसे मैं घर से काम करती हूँ तो सूरज ना होना इज़ बिग सोर्स ऑफ लाइक डिप्रेशन फॉर यू। विंटर ब्लूज मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस किए हैं। कैलगरी में आई यूज़ टू गो आउट इवन इन विंटर्स, क्योंकि बाहर देख के आपका दिल करता था कि मैं बाहर निकलूँ, बट यहाँ पे नॉट सो मच। और आपस की बात है, जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उसकी वजह से जो है ना सब कुछ ब्राइट हो जाता है, क्योंकि वाइट होता है तो रिफ्लेक्ट करती है लाइट। तो जब बर्फ़ होती है तो सब कुछ ज़रा ब्राइट होता है, इट लुक्स लाइवली। यस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सोशल गैदरिंग्स या कम्युनिटी के हिसाब से। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप हमें कैलगरी के टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो वी हैड ओनली 2 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनसे हम ओवर एंड ओवर अगेन मिलते रहते थे। कंपैरेटिवली यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बना ली है फ्रेंड्स की, और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उसी कम्युनिटी के साथ हम मिलते हैं। आए दिन लोग रीच आउट करते रहते हैं कि हम मिल लेते हैं, तो इस तरह बहुत सारे लोगों से नो हाउ हो जाती है, क्योंकि GTA में लाइक कनेक्टिविटी उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कैलगरी। और कैलगरी में हमने नोटिस किया है कि लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं हैं मिलने के हवाले से। मतलब हम तो लोग ही ऐसे हैं कि जो लोगों से रीच आउट नहीं करते इतना ज़्यादा, बट वी हैव सीन और फ्रेंड्स रीचिंग आउट टू पीपल, ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, लेकिन लोग जो है ना वहाँ पे थोड़े रिजर्व्ड हैं कंपेयर टू यहाँ पे। आई डोंट नो, शायद ज़्यादा जिंदा दिल लोग यहाँ पे रहते हैं या जिन्हें ज़्यादा दोस्ती करनी है वो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन people have been really friendly here compared to in Calgary। तो लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं आपको, और आपका लोगों से मिलना मिलाना होता भी ज़्यादा है, बाहर जाना, होटलिंग करना और ये सब चीज़ें
यहाँ पे बेहतर है कंपेयर टू कैलगरी? इन सब चीज़ों को एक चीज़ जो कंट्रीब्यूट करती है वो सिटी का साइज़ है। ऑफ कोर्स GTA जिसको मैं कह रहा हूँ ग्रेटर टोरंटो एरिया, ये बहुत सारी सिटीज़ को मिला के एरिया बनता है। तो इसके अंदर आपको टोरंटो मिलेगा, मिसिसागा मिलेगा, ब्रैम्पटन मिलेगा, वॉन मिलेगा जहाँ पे हम रहते हैं। आपको अगर आप ईस्ट वाली साइड पे चले जाएं तो ईस्ट वाली साइड पे अगर आप चले जाएं तो आपको मार्कम मिलेगा। तो बहुत सारी सिटीज़ को मिला के GTA एक बड़ा सारा एरिया बनता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपके पास सिंपली अगर आप नंबर्स की बेस पे बात करें तो यू कैन मीट मोर पीपल। तो उसके अलावा एटीट्यूड, जैसे कि तूबा ने कहा, वहाँ पे लोग ज़्यादा रिजर्व्ड हैं, उनके जो क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं के साथ मिलना पसंद करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स। ऊपर से हम हैं भी ऐसे ही। तो आई थिंक एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो होता है वो ये है क्योंकि कैलगरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाके बसना पसंद करते हैं, लाइक दे वांट टू पुट डाउन रूट्स देयर। तो वो वहाँ पे अरसे से रह रहे हैं लोग, तो उनकी कम्युनिटी डेवलप हो गई है। तो वही बात है कि जब आप एक सिटी में भी जैसे रहते हैं तो आपकी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, तो नए आने वाले लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है उस कम्युनिटी में अपनी जगह बनाने के लिए। तो आई थिंक कैलगरी की वो सिचुएशन है, और क्योंकि टोरंटो में लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा आते हैं तो दे आर नॉट पुटिंग डाउन देयर रूट्स हियर। यहाँ पे लाइक वो एक ट्रांजिएंट पीरियड होता है आपका, तो उसमें लोग ज़्यादा ओपन होते हैं टू मीटिंग न्यू पीपल, टू सोशलाइजिंग, टू बिल्डिंग अ नेटवर्क। तो आई थिंक दैट इज़ अनदर रीज़न कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना मिलना मिलाना पसंद करते हैं। और ये रूट्स ना बनाने की एक रीज़न है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड इट्स अ वेरी रियल रीज़न जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बसना चाहते नहीं हैं या बस सकते नहीं हैं। तो वी विल डिस्कस दैट। तो इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग सिचुएशन कह लें, एक्सपेंसेस कह लें। तो इट्स अ रियल कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स बड़ी सिटी है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब जब 2022 में हम लोग मूव हुए थे उस वक्त हमारा जो अपार्टमेंट था यहाँ पे स्क्वायर फीट में उसको नापा जाता है, तो वो था जी तकरीबन 800 से 900 स्क्वायर फीट था वो। तो उसके लिए वहाँ पे हम रेंट कर रहे थे उसे 1250 में, 1250 कैनेडियन डॉलर्स में। तो वही साइज़ का अपार्टमेंट ये इससे छोटा सा बड़ा है, 100 स्क्वायर फीट बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम उसका डबल पे कर रहे हैं 2450। और ये अच्छे वक्तों की बात है। अगर आजकल आप इसी अपार्टमेंट को जिसमें हम रह रहे हैं इसको आप दोबारा से रेंट करने की कोशिश करें तो ये आपको 2600 to 2700 में मिलेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल दी अदर थिंग्स। और मे बी ज़्यादा में बिकॉज 3000 क्रॉस कर चुकी है अब इसी प्रॉपर्टी के रेंटल्स जो हैं। तो महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ज़्यादा है। दूसरा जो कंसिडरेशन आ जाती है वो यहाँ पे टैक्सेस के हवाले से है। टैक्सेस एज इन जो सरकार लेती है आपसे। तो कैलगरी में या एल्बर्टा में अगर एक बड़े स्केल पे बात करें तो टैक्सेस वहाँ पे थे 5%। तो वो 5% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट का है। प्रोविंस अगर चाहे तो उसके ऊपर अपना टैक्स लगा सकते हैं, पर एल्बर्टा नहीं लगाता। तो एल्बर्टा में आपको टोटल 5% टैक्स देना पड़ता है। ऑन्टेरियो के केस में ऑन्टेरियो ने प्रोविंशियल टैक्स लगाया हुआ है तो वो 8% है। तो आपको 8 + 5 13% टैक्स देना पड़ता है हर चीज़ पे। तो अगर आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, आपको हर चीज़ 8% महंगी मिल रही है अगर बाकी सब कुछ सेम हो। ऑन टॉप ऑफ दैट जिस एरिया में हम रहते हैं फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस, लोग ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है, जो भी रीज़न है, बट द थिंग इज़ इंश्योरेंस महंगी है। किस चीज़ की इंश्योरेंस? रहने की भी, टेनेंट्स इंश्योरेंस जैसे कहते हैं, और इसके अलावा गाड़ियों की भी जिसको ऑटो इंश्योरेंस कहते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। कैलगरी में मुझे याद पड़ता है मैं अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पे कर रहा था अराउंड $270 to $280 पर मंथ। यहाँ पे वही चीज़ जंप कर गई तकरीबन 380 के आसपास। तो दैट्स अ ह्यूज जंप। इसके अलावा अभी हमारा इस चीज़ से ज़्यादा वास्ता तो नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे अगर आप घर ख़रीदने की बात करें, तुबा ने जो बात की थी पुटिंग डाउन रूट्स, ऑब्वियसली जब आप रूट्स की बात करते हैं तो पीपल वांट टू बाय प्रॉपर्टी। तो जो घर जिस स्टाइल का, जिस एरिया का घर अगर आपको कैलगरी में, वंस अगेन मेरे रेट्स हैं 2022 के रेफरेंसेस से हैं, अभी ज़्यादा होंगे। तो उस टाइम पे कैलगरी में जो अच्छा घर, फैमिली होम, डिटैच्ड, जो आपको 600 to 700,000 में मिलता था, 7 लाख में, वो यहाँ पे 1.8-1.9 मिलियन में मिलता था। तो महंगाई का अंदाज़ा आप उससे खुद लगा लें। तो अक्सर लोगों के लिए तो इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन टू सेटल हेयर। उनको अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए किसी छोटी सिटी में जाना पड़ता है। तो फिर बात वही आ जाती है कि लोगों के लिए ये एक ट्रांजिशन वाली जगह है। यहाँ पे वो आते हैं, अपने करियर्स को डेवलप करते हैं या जिस रीज़न से भी आते हैं, और फिर दे मूव अवे टू समवेयर दे सी देयर फ्यूचर्स, यहाँ पर सेटल हो सकें, अपना घर खरीद सकें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस, सो ये बात है कि मतलब यहाँ पे अगर आपको अपनी रूट्स बनानी है तो यू नीड टू इंक्रीज योर
क्या कहते हैं टोटल ओवरऑल इनकम अपने घर की, और उसके लिए फिर यही है या तो आप साइड हसल करेंगे या कुछ whatever reason there is, लेकिन यहाँ पे आपको सेम लेवल ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए अपनी इनकम जो है वो ऊपर लेके जानी पड़ती है। So, मतलब अगर बाकी सारी चीज़ें इक्वल कर दें तो टैक्सेस भी ज़्यादा है। yes. तो महंगाई, उसके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन टैक्सेस भी ज़्यादा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो उसमें फिर आप कैलगरी को सिंगल आउट नहीं करें तो अगर हम अल्बर्टा की बात करें, अल्बर्टा जाना जाता है ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पे जो बड़े करियर्स हैं या बड़ी कंपनीज जो ऑपरेट करती थी किसी ज़माने में, वो ऑयल कंपनीज थी। इट्स चेंजिंग नाउ, आईटी सेक्टर वहाँ पे बूम कर रहा है। कैलगरी में स्पेशली बहुत सारी आईटी कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स, इफ़ नॉट हेडक्वार्टर्स, उन्होंने अच्छे खासे बड़े बड़े कैंपसेस खोले। तो कैलगरी इज़ ग्रोइंग, बट दैट स्टिल डजंट चेंज द फैक्ट कि ओंटारियो इज़ द इंडस्ट्रियल एरिया कह लें, कैपिटल कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ओंटारियो के अंदर इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री के साथ आती हैं जॉब्स। तो आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस के परसेंटेज ऑफ ओपन जॉब ओपनिंग्स ओंटारियो में डबल या उससे ज़्यादा होती हैं फॉर एनी गिवन फील्ड कंपेयर टू कैलगरी। अब मेरा जो डेटा है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अपने फील्ड के हिसाब से देखता हूँ। मे बी आपके फील्ड में डिफरेंट हो, लेकिन आप ये ट्रेंड नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। और आबादी ज़्यादा होने की यूजली रीज़न यही होती है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। दे गो हैंड इन हैंड। अपॉर्चुनिटीज़ होंगे तो लोग आके बसेंगे, उसी हिसाब से आबादी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। देयर इज़ नो सेकेंड वे टू से दैट। महंगाई है यस, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो अगेन मतलब जैसे उसामा ने ही बात की कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मतलब एक पॉइंट इस लिहाज से ये मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आप एक जॉब का एक टाइटल उठा लें तो उस टाइटल की वेरिएशंस भी ओंटारियो में ज़्यादा हैं कंपेयर टू इन अल्बर्टा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कस्टमर सर्विसेज की बात करूँ तो कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल आपको एरियाज़ में कस्टमर सर्विसेज के कह लें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अल्बर्टा में मे बी वो एक स्पेसिफिक टाइटल से रिलेटेड होंगी। जैसे आईटी में स्पेसिफिक कर लें तो मे बी सिर्फ कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री भी है आपके पास और भी बहुत सारी, जैसे बैंक से रिलेटेड कस्टमर सर्विसेज का रोल आ गया, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट हैव अ बेटर वे टू एक्सप्लेन इट, लेकिन यहाँ पे मतलब सेम जॉब टाइटल के अंडर सब टाइटल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप उसको सब स्पेशलिटी कह सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट पुटिंग रूट्स के हवाले से, अल्बर्टा के अंदर जिस जगह पे मैं काम कर रहा था कैलगरी में, वहाँ पे मुझे अक्सर लोग नज़र आते थे जो कि 10, 15, 20 ईयर्स सेम कंपनी में काम कर रहे थे, सेम लोकेशन पे। ऑब्वियसली दे गॉट प्रमोटेड ओवर टाइम, लेकिन वो सेम जगह पे काम कर रहे थे। तो पुटिंग रूट्स के साथ एक वो चीज़ भी आती है कि अगर एक बंदा 15, 20, 25, 30 साल से सेम रोल में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रोल फिर मार्केट पे नहीं आएगा, वो वेकेंट नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे अपने रूट्स बना लिए हैं। तो दे वांट टू सेटल डाउन देयर, तो वो अपने रोल्स के अंदर सेटल हो जाते हैं। तो जब रोल में लोग सेटल होंगे, आमदोरफ्त नहीं है सिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर वैकेंसीज कम निकलेंगी। तो दैट्स अनदर वे टू लुक एट इट। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। सोशल एक्टिविटीज़ की अगर बात कर लें तो मतलब हमने जनरली नोटिस किया है द काइंड ऑफ पीपल वी आर। हमारी कैलगरी में नेचर या आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी कंपेयर टू यहाँ टोरंटो में। टोरंटो में हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ईटिंग आउट या डाइनिंग आउट या फिर घर में मिल के रहना। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू हैव एज वेल कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, बट स्टिल लाइक पर्सनली हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते थे, जैसे बैंक चले गए या वहाँ पे इर्द गिर्द और जगह ड्रम हेलर, और कहाँ हम गए थे। बैंक जो है वो नेशनल पार्क है, तो उस एक जगह में बहुत सारी छोटी छोटी जगह मजीद हैं, लेक्स हैं, हिल स्टेशंस हैं, सीनिक व्यूज हैं। सो जनरली उस एरिया में हम ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते थे और वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा थी। आप जितनी दफ़ा भी जाते हैं यू डोंट गेट बोर्ड फ्रॉम दैट स्टफ कंपेयर टू कैलगरी। यहाँ पे थोड़ा सा हमें हुआ है कि मतलब वो चीज़ें हमने देख ली एक बार तो वो हम दोबारा देखने नहीं गए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक बार विज़िट कर लें, बहुत हो गया 2 बार विज़िट कर लें, तो वो वाली एक्टिविटीज़ थोड़ी हमने कम की हैं एज़ कम्पेयर टू कैलगरी। तो हमें लगता है कि मतलब कैलगरी में रहते हुए आपको एक्सेस है माउंटेन्स या सीनिक व्यूज़ की ज़्यादा,
लेकिन ओंटारियो में वो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लें कि स्केटिंग या अभी हम जा रहे हैं स्नो बोर्डिंग, स्नो शूइंग, ये चीज़ें हमने पहली बार सुनी है। स्नो शूइंग तो ऑब्वियसली आपस की बात है, ये कैलगरी में भी होंगी, अल्बर्टा में भी होंगी, लेकिन यहाँ कम पे स्केल पे। यस, यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। यस, तो वहाँ पे लाइक एडवेंचर पार्क्स कह लें वो ज़्यादा हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ में कह लें तो वो आर्केड्स वगैरह, उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। बार्स वगैरह का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा है, तो यूथ को जिस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं। बॉलिंग यहाँ पे हमने की है, तो लाइक बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कार्स, क्या था जी गो कार्टिंग, यस, वो उस टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं। और वहाँ पे आपको आउटडोर की एक्टिविटीज़ या लाइक जैसे पिकनिक वगैरह टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा मिलती हैं। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल का फ़र्क है। अच्छा, दैट्स नॉट टू से कि ओंटारियो के अंदर नेचर नहीं है। हम जिस एरिया में रहते हैं वो साउथ है ओंटारियो का। अगर आप नॉर्थ में जाएं 3-4 घंटे की ड्राइव पे, तो यू कैन फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। मे बी बैंफ जितना खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन आपको ग्रीनरी भी मिलेगी, आपको सीनिक एरियाज भी मिलेंगे, लेकिन लोगों का यहाँ पे रुझान उसकी तरफ कम है। इफ यू कैन से दैट। यस, एग्जैक्टली, लाइक इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे लाइफस्टाइल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और द काइंड ऑफ पीपल वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग बोथ काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो अगर कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हों तो मे बी विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस किया है बैंफ जाने को बहुत ज़्यादा। यस, यहाँ पे वी फाइंड आवरसेल्व्स डूइंग इंडोर एक्टिविटीज़ मोर, एक्टिविटीज़ जो कि एंड होती हैं लंचेस में या डिनर्स में सोशल सर्कल के साथ, वो हम ज़्यादा यहाँ पे करें कंपैरेटिवली। लेकिन वहाँ पे जो है जस्ट मुँह उठा के पिकनिक में चले जाना है, आज बैंफ से होके आते हैं, फलां लेक दिखाते हैं, तो दैट यूज्ड टू बी अ थिंग। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी 2 सिटीज़ हैं, सिटीज़ कह लें, एरियाज़ कह लें, इनमें सिर्फ इतने से डिफरेंसेस तो नहीं होंगे। तो उसकी भी रीज़न है, हमने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो हमने फ़ील की हैं, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन है। हमारा स्कूलिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, और बेबीज़ से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है फ़िलहाल। फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारा छोटे छोटे ही इंटरेक्शंस हुए हैं, एंड दे वर प्रीटी सिमिलर। सिर्फ ये है कि यहाँ पे डॉक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वो तो खैर कैलगरी में भी मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे इतना सा शहर था और उसमें भी आई मैनेज्ड टू फाइंड द डॉक्टर ऑन द अदर साइड ऑफ द सिटी। आधा घंटा लगता था ड्राइव करने में। लेकिन यहाँ पे हमने नोटिस किया है अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, हमें कंपैरेटिवली जल्दी डॉक्टर मिल गया था, बट अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से अगर हम बात करें तो यहाँ डॉक्टर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इन कैलगरी। मे बी अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात है कि फॉर एग्जांपल पर 100 पर्सन जो है वो वहाँ पे शायद डॉक्टर 2 होंगे, तो यहाँ पे 1 ही है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाता है। बट जिन चीज़ों को हमने टच नहीं किया उनकी रीज़न यही है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। वी डोंट फाइंड आवरसेल्फ एक्सपर्ट इनफ इन दैट फील्ड। तो येस, आई होप कि जो बातें हमने की हैं उनसे आपको इतनी हेल्प हो जाएगी कि अगर आप इन दोनों सिटीज़ के बीच में सोच रहे हैं तो आप एक डिसीजन कर पाएंगे। बाकी अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा गाड़ियों के हवाले से। गाड़ियों की इवन तो प्राइसेस सेम होती हैं, लेकिन क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आप जब नहीं खरीदते हो तो ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन क्योंकि मार्केट बड़ी है यहाँ पे, वंस अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी वाली बात आ जाती है, तो हो सकता है कि अगर आप यूज़ में गाड़ी देख रहे हो तो कैलगरी में अगर आपको वही गाड़ी की 2 लिस्टिंग्स मिले तो यहाँ पे आपको 10 मिले, तो यू हैव अ बेटर पावर टू बार्गेन। तो जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। यस, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज योर क्या कहते हैं लाइक्स एंड कमेंट्स डू मीन टू अस, दे हेल्प अस ग्रो, और सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं पसंद आई तो आप खुश रहें, और क्या कह सकते हैं। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हो सकता है कि अगली कोई वीडियो आपकी पसंद की हो, लेकिन वापस आते रहें। There's always the next time. Yes, there's always the next time. So yes, I hope कि आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।